चलिए पद्यांश 3 देख लीजिए गीतावली का कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर पाई संजीवनी जाग कहत यो प्रेम पुलक बिसराय शरीर मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अरथ चर्चा की रे शोभा सुख छतिलाहु भूप कह केवल साकांति मोल हीर तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरव धीर उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजय खीर क्यों दीजय खीर नीर। तो आइए जानते हैं पहले शब्दार्थ। घाव मतलब होता है घाव, पीर मतलब होते है पीड़ा कष्ट, बिसराय मतलब भूल करके, पाठ अर्थ चर्चा पढ़े हुए पाठ के अर्थ को पूछना, कीरे मतलब तोते से, क्षति मतलब क्षति हानि, लाहु मतलब लाभ होता है, लाहु मतलब लाभ, कांति मतलब शोभा, खीरे मतलब दूध से, नीरे मतलब पानी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है, ठीक है ना। तो जब लक्ष्मण जी एकदम मूर्छित हो गए रहते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी उस समय रो रहे होते हैं, ठीक है ना, सबसे कहते हैं अपनी दुर्दशा कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि एक भाई को लेकर के आया और वो अभी आज क्या हो गया, मूर्छित हो गया, मेरा साथ छोड़ करके चला गया। और भाई के समान विभीषण, वो अभी जिसको मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, आज स्थिति उसकी ऐसी हो गई है कि मैं उनको अपनी जबान देने से भी क्या हो रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ। पता नहीं मैं इस युद्ध में रावण को हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही संजीवनी बूटी का प्रयोग होता है और लक्ष्मण जी तुरंत जाग करके अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं, तो जब पूर्व अवस्था में वापस आ जाते हैं तो ठीक उसी समय कहते हैं, लक्ष्मण लोगों से कहते हैं कि पीड़ा अब उन्हें नहीं है। कह रहे हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, कि मुझे पीड़ा नहीं है लेकिन मेरे हृदय में घाव अवश्य है। मुझे अब उस घाव से कोई पीड़ा नहीं हो रही है, हे रघुबीर मुझे उस घाव से कोई पीड़ा नहीं हो रही है, लेकिन मेरे हृदय में वह घाव अभी भी है। पाई संजीवनी जागी कहती हो प्रेम पुलिक बिसराय शरीरे, उनके बदले में पीड़ा तो रघुनाथ को हो रही है, लक्ष्मण राम के प्रेम में क्या है, पुलकित। ठीक है ना। जो बात कही गई कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है ना, जो बात है कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, वही बात लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि मेरे हृदय में तो चोट लगी थी, मैं घायल हुआ था, उसमें घाव भी है, लेकिन पीड़ा मुझे नहीं है। पीड़ा किसको हो रही है, पीड़ा प्रभु श्री रामचंद्र जी को हो रही है। मैं तो पुलकित हूँ, मैं तो संजीवनी पाकर क्या हो गया, प्रसन्न हो गया, लेकिन पीड़ा किसको हो रही है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को हो रही है। फिर क्या करना है कि उन्हें शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी कहना है उन्हें शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं हो रहा, वे अपने शारीरिक कष्टों को राम के प्रेम में मग्न रहने के कारण भूल गए हैं। ठीक है ना। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अरथ चर्चा के लिए लक्ष्मण कर रहे हैं कि जैसे तोते से कोई पाठ के अर्थ की चर्चा करें, वैसे ही आप मुझसे मेरे कष्ट के विषय में क्यों पूछते हैं। सब मुझसे आकर के पूछ रहे थे, हे लक्ष्मण बताओ तो का बोले, कैसे घाव लग, कैसे गिर गईला, काहे मूर्छित हो गईला। तब वही कह रहे हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ उसका न तो मुझे दर्द का अनुभव है, हाँ मुझे पता है घाव है मेरे हृदय में, लेकिन उसका दर्द किसको हो रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को हो रहा है, मेरे बड़े भ्राता श्री को हो रहा है। और आप सब हमसे पूछ रहे हैं तो वह ठीक उसी के समान है जैसे एक तोते से किसी पाठ के अर्थ के बारे में चर्चा की जाए। ठीक है ना। तो आप सब मुझसे मेरे कष्ट के विषय में क्यों पूछते हैं। फिर क्या कहना है, लक्ष्मण की राम से कोई पृथक सत्ता नहीं है, वे दोनों दो शरीर एक प्राण के समान, ये दोनों दो शरीर एक प्राण के समान है। शोभा सुख छति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे, तुलसी सुनि सौमित्र वचन सब धरि न सकत धीरव धीरे, उपमा राम लखन के प्रीति की क्यों दीजय खीरे नीरे। ठीक है ना। अब देखिए लक्ष्मण व्यक्तित्व या गुणों से स्वयं लक्ष्मण नहीं वरन राम को ही सुख दुख लाभ या हानि है। जैसे हीरे से शोभा लिखा है ना कि शोभा सुख लय छति लाहु भूप कह, जैसे हीरे से शोभा सुख हानि और लाभ आदि सब राजा को होते हैं, हीरे की तो केवल शोभा और कीमत होती है। ठीक है ना। हीरे की शोभा और कीमत होती है, लेकिन उससे हानि और लाभ किसको होता है, राजा को होता है, क्योंकि वो उसके बारे में समझता है। राजा जानता है कि हीरा है, लेकिन हीरे की क्या होती है भाई, सुंदरता होती है,
लक्ष्मण की तुलना कवि ने हीरे से की है और कह रहे हैं कि जिसका अपने लिए कोई महत्व ही नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के ये वचन सुनकर बड़े बड़े धैर्यवान भी धैर्य धारण नहीं कर सके। लक्ष्मण की अपने भाई के प्रति इस प्रेम के वचन को सुनकर के बड़े बड़े जो धैर्यवान थे, जिन्होंने बहुत अपना हृदय थाम कर बैठा था कि हम क्या करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि इनको क्या हो रहा है, लेकिन वो अभी अपना धैर्य क्या हो गए, छोड़ दिए। ठीक है ना, अपना धैर्य छोड़ दिए। अब कभी कह रहे हैं कि उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दी जाए खीरे नीरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना दूध और पानी से करे। ठीक है ना, कोई राम और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना दूध और पानी से करे। दूध और पानी मिलकर हमेशा एक हो जाते हैं, दूध और पानी मिलकर हमेशा एक हो जाते हैं, यह सत्य है। किंतु राम एवं लक्ष्मण के प्रगाढ़ प्रेम के लिए यह उपमा भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि राम लक्ष्मण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। इनकी प्रेम में स्थिति अत्यंत उच्च कोटि की है, अर्थात अनुपमेय है, इसकी कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती। अगर एक बार के लिए बात की जाए कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के हृदय में जो प्रेम है, वे दोनों लोग दूध और खीर के समान है, और दूध और पानी के समान, क्षीर और नीर के समान है। जिस प्रकार दूध से जल को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वह भी उपमा पर्याप्त नहीं है। वह उपमा क्या है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन दोनों का प्रेम अनुपमेय है, इसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार इसमें शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है, और अलंकार रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है एवं व्यतिरेक है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कहा जाए कि यदि उपमा अलंकार आप ढूंढिए, ठीक है ना, उपमा अलंकार तो शोभा सुख क्षति लाभ भूपका केवल कांति मोल ही रहे, यही है ना। लिखा है कि उपमा शोभा सुख क्षति लाभ भूपका केवल कांति मोल ही रहे। इस समय उपमा अलंकार की बात की गई। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार की बात की गई। ठीक है ना। इस प्रकार यह पद्यांश समाप्त हो गया और गीतावली भी समाप्त हो गया।